एपिसोड की शुरुआत में देदरा और गारा आमने सामने होते हैं। देदरा हंसते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक पक्षी निकालकर उस पर बैठकर उड़ जाता है। गारा भी अपनी सैंड की मदद से उसके पीछे उड़ने लगता है। देदरा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही दुश्मन हूँ। गारा जवाब देता है कि ऐसा कोई दूसरा पक्षी नहीं है इस रेगिस्तान में। वहाँ पर एक शिनोबी देखता है कि दूसरा शिनोबी जख्मी पड़ा है। तभी वह गारा को लड़ते हुए देखता है और कानकुरो को खबर कर देता है और वह कानकुरो को बताता है कि जिस गार्ड के पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वह खुद ही मिसिंग है। तभी कानकुरो गारा का ऑफिस चेक करने लग जाता है और उसे एक सैंड शिनोबी आकर बताता है कि गारा का फाइट चल रही है। सैंड ब्लेज के सभी लोग आसमान में देखते हैं जहाँ गारा और देदरा की फाइट चल रही होती है। गारा ब्लेज की सारी सैंड इस्तेमाल करके देदरा पर अटैक करता है जिसके कारण देदरा मुश्किल में पड़ जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ नारुतो कुनाई से हमला करता है काकाशी पर। तभी साकुरा आती है लेकिन वो नारुतो का एक क्लोन होता है। तभी साकुरा आसमान में से उछलती हुई आती है और जमीन क्रैक कर देती है। काकाशी उन दोनों को झील के पास ले जाता है और बहुत ही तेजी से हैंड साइन बनाता है जिसे देखकर नारुतो और साकुरा चौंक जाते हैं। तभी काकाशी फायर स्टाइल जुत्सु यूज करता है और उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करके कहीं छुप जाता है। नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काकाशी कहाँ गया। तभी नीचे से एक हाथ निकलता है जो काकाशी का होता है और वो उसे जमीन में खींच लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो सिर्फ नारुतो का एक क्लोन था और नारुतो साकुरा बहुत तेजी से उस पर हमला करने आते हैं लेकिन काकाशी ड्रैगन जुत्सु यूज करके बच जाता है। काकाशी इतने सारे निंजुत्सु यूज करके बहुत ज्यादा थक जाता है। जिराया, सुनाडे और बाकी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये फाइट खत्म होगी। दूसरी ओर देदरा और गारा की बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। देदरा अपने हाथों से छोटे छोटे पक्षी बनाते हैं जो बम की तरह काम करते हैं। गारा सैंड की मदद से एक बड़ा सा हाथ बना लेता है लेकिन देदरा के पक्षी बम की तरह फट रहे होते हैं जिससे गारा को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। दूसरी ओर नारुतो और साकुरा बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं इसलिए वे पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट करते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि टाइम बहुत कम बचा है इसलिए हमें जल्दी से बेल लेनी पड़ेगी काकाशी से। नारुतो कहता है काकाशी सैंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शिकामारू से बहुत ज्यादा चालाक, ईवा से ज्यादा खुशबू सूंघ सकते हैं और सासके के शारिंगान से ज्यादा बेहतर। बस हमें काकाशी की वीकनेस पता करनी है। तभी नारुतो के दिमाग में एक आइडिया आता है और दूसरी तरफ काकाशी अपने बैग में हथियार वगैरह चेक कर रहा होता है और सोचता है कि कॉमिक्स के अगले चैप्टर में क्या होगा और वो इंतजार करता है कि वो दोनों अपना अगला मूव कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तभी नारुतो और साकुरा उस पर हमला कर देते हैं। नारुतो कॉमिक्स के बारे में बात करने लगता है लेकिन काकाशी को स्पॉइलर नहीं चाहिए था इसलिए वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है जिसका फायदा उठाकर नारुतो और साकुरा उससे बेल छीनने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ गारा अपना अल्टीमेट डिफेंस यूज करता है और देदरा पर सैंड प्रिज्म से हमला करता है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।